लेकिन फिनोमिनल यशस्वी जायसवाल 173। अगर मैं ये बोलूं कि यशस्वी जायसवाल एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक सबसे बढ़िया प्लेयर के साथ उनका 23 वर्ष का जो बच्चा है ना, वो मैचअप कर रहा है। ये टेस्ट मैच कितने जरूरी होते हैं किसी भी क्रिकेटर को पॉलिश करने के लिए? यार टेस्ट मैच बहुत जरूरी है। तो फिर हम लोग इतना रिमेंबर द नेम जायसवाल, जब वेस्ट इंडीज गए थे तब भी उन्होंने जो है डबल सेंचुरी मारी थी, अब भी बड़ा करीब रहे। बहुत सुपर किस्म की इनिंग जो है जायसवाल की तरफ से देखने को मिली, और साथ जो है साई सुदर्शन जो पिछली बार जो है वो जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन ये वेस्ट इंडीज को इंडिया कर क्या रही है भाई? पहले टेस्ट मैच में जो हाल किया वेस्ट इंडीज का वो अब सबके सामने है। अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में यशस्वी जायसवाल, इस बंदे का तो मैं इस बंदे के बारे में मैं कितनी, मुझे बताओ ना है कि भाई यहाँ पर एक ही बारी दे रही है टीम इंडिया आजकल, तो मैं इसको पूरा कैच करूं। तो बहरहाल जिस तरह की उसने बारी खेली, जो साथ ने बाया साई सुदर्शन ने, और एक दिन में जिस तरह से वेस्ट इंडीज वालों के साथ जो कुछ कर दिया, तो उस 1 घंटा 20 मिनट बैटिंग, 90 ओवर का सामना यशस्वी जायसवाल ने किया और 173 7वीं T20 सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी तीसरी 200 की तरफ बढ़ रहा है। और मजे की बात है, ही इज स्टिल येट टू टर्न 24। अभी 24 साल का इसने होना है। अपने आप को सोचें कि आप 23 साल में क्या कर रहे थे, अपने मुल्क के लिए तो छोड़ें, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे थे। मतलब 90 ओवर के अंदर 253 डिलीवरीज का सामना किया सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने, जिसमें 22 चौके और अभी तक एक छक्का नहीं है। मतलब 173 में एक छक्का नहीं है, तब भी 173 है, तब भी जो लगभग स्ट्राइक रेट है वो 70 रन का है। लास्ट आखिरी 10 ओवर में भी 36 बॉलें फेस की हैं, 30 रन बनाए हैं। और भाई साहब ये अभी सिर्फ महज 26वां टेस्ट मैच है और अभी दूसरी इनिंग्स शायद नहीं होनी। 214 का ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर बना चुका है इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट करियर में एवरेज 53.73 की है। तकरीबन 2500 रन आ चुके हैं अभी तक, और अभी 24 साल, सिर्फ 26वां टेस्ट मैच, क्वार्टर भी नहीं खेला 100 टेस्ट मैचेस का। सोचो ये 100 टेस्ट मैच पे होगा तो एक किधर खड़ा होगा। ये इतना बड़ा फिनोमिनल बैटर है, एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट आप देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को। आज अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी उसने दाग दी 24 साल की उम्र के अंदर। आप ये तीसरी डबल 100 की तरफ बढ़ रहा है, जो सिर्फ 27 रन दूर है। ये सिर्फ रन्स का हिसाब नहीं है, ये मेहनत, पैशन और सेल्फ बिलीफ का एक नतीजा है जो यशस्वी जायसवाल के आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह मैंने भी बताया, 26वां टेस्ट मैच खेल रहा है। 2500 तकरीबन रन्स मुकम्मल हो चुके हैं। टू बी वेरी एग्जैक्ट 2418 रन्स अभी तक इसने बनाए हैं। सबसे खास बात ये रन्स नहीं है, सबसे खास बात यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट के साथ साथ उसका टेम्परामेंट, दोनों एक साथ चलते हैं। जब वो क्रीज पर होता है ऐसा लगता है कि पिच जैसे उसकी अपनी जायदाद हो, उसकी अपनी कायनात हो, उसका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। जायसवाल की बैटिंग की स्टाइल में एक ओल्ड स्कूल नेस भी आपको दिखती है, उसका चार्म भी दिखता है। पेशेंस, एलिगेंस और क्लास के साथ साथ आपको अटैकिंग एबिलिटी भी दिखती है कि भाई बॉलर्स को समझ नहीं आता वंस वो अटैक करने जाता है कि हम इसको किधर बॉल का टप्पा डालें, क्योंकि टप्पा बॉल के शायद रिलीज होने से पहले ही पकड़ लेता है कि टप्पा इसने गिरना किधर और मैंने इसको शॉट के एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ये लड़का अगर 50 बनाता है तो 100 की कोशिश करता है, 100 बनाता है तो फिर ये 150 की तरफ जाता है, 150 बनाता है तो इसके अंदर इतनी पुख्तगी है कि ये 200 की तरफ जाता है। और अगर आपको याद हो कि नहीं याद हो कि मैं और दाऊद जो है इसको बहुत अरसे से प्रमोट कर रहे हैं, अंडर 19 जब इसका जो अंडर 19 का टाइम था, फिर इसका आईपीएल का टाइम था, आईपीएल में इसके फेलियर भी थे। वो पानी पूरी ये जब बेचता था, सारी चीजें करता था, फिर ये आया। हमने शुरू से इसके ऊपर बड़ी गहरी हमारी निगाह रही है और हमने इसको हमेशा बहुत हाईली रेट किया कि बहुत ज्यादा नीचे से आया है। और इतना नीचे से आने के बाद फिर लगातार इसने परफॉर्म किया। पिछले दिनों में इसका इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें ये बता रहा था कि मैं जो है वो शाम को पानी पूरी बेचकर अपने एक्सपेंसेस पूरे करता था। नहीं देखो, इंडिया के एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, वैसे तो एशिया में ज्यादातर जो क्रिकेटर हैं वो नीचे से ही आते हैं, यानी कि बैकग्राउंड उनका गरीब घर का होता है। तिलक वर्मा की भी आप देख बात अमीर तो मेहनत ही नहीं करते हैं ना, ज्यादातर जो है वो आपको गरीब घर की नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप गरीब घर से आते हो और फिर आपको एकदम से वो चीजें और आसाइशें मिल जाती हैं, तो क्या आप वो अपनी हार्डवर्क खत्म कर देते हो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होती है जो अपना हंगर खत्म नहीं करते, वो लगे रहते हैं। जायसवाल उन्हीं में से, जायसवाल उनमें से एक है। अब आप देखो ना, पृथ्वी शॉ थे जैसे, अब वो भी एक बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने आते साथ दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ने की कोशिश की।
लेकिन सडनली लेकिन उनसे संभाला ही नहीं गया। वो उनसे संभाला नहीं गया। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अहमद शहजाद आए, एकदम से उभरे, स्टार थे, एकदम से आए, लेकिन जब उनको शोहरत हल्की सी मिली वो उनसे नहीं बर्दाश्त हुई। पृथ्वी शॉ के कंपैरिजन में देखो तो शुभमन गिल जो है वो उनके साथ ही के थे। हाँ। आज वो इंडियन टीम के ओडीआई के कप्तान है, टेस्ट के लेकिन कप्तान है। उनके अगर आप देखो तो उनके ऐसे दोस्त उनको मिले, ऐसी उन्होंने अपनी रूटीन अपनाई कि वो क्रिकेट से ही दूर से। अच्छा अली साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो 173 रन बोर्ड पे लगाया, 22 चौके शामिल थे जायसवाल के, वन मैन शो आप बोलोगे आज का पूरा जो स्टेज था, जो पूरी महफिल थी, वो ऑब्वियसली जायसवाल ने लूटी है। 70 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, टोटल इंडिया ने 318 बनाया, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये खेला तो सही, जो पिच इतना फ्लैट नहीं था, स्पिन। अब आप देखोगे जब इंडिया बॉलिंग करने आएगा वेस्ट इंडीज की एकदम विकेट गिरना शुरू हो जाएंगी। और तीसरा डबल 100 मारने लगा वो बंदा। ये आपकी और उनकी मेंटालिटी में मेन फर्क है। बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ, वरना बड़े पीछे रह जाएगा। क्रिकेट में पाकिस्तान बड़ा पीछे रह जाएगा। इतना हम लोग पीछे रह जाएंगे ना कि हमें एसोसिएट टीम के साथ भाईजान खेलना पड़ेगा। अब देख लो वेस्ट इंडीज, इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। अच्छा डिसीजन था कि बैटिंग करके थोड़ा तगड़ा रन करें। 318 रन इंडियन टीम ने बना लिए हैं, इंडिया की सिर्फ 2 आउट है। ये यशस्वी जायसवाल 173 रन पे ये बंदा नॉट आउट खेल रहा है। 253 बालें, 68 का स्ट्राइक रेट, मतलब अच्छा स्ट्राइक रेट है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा माना जाता है इसको। और 22 चौके मारे हैं जायसवाल ने, छक्का कोई नहीं मारा। केएल राहुल 38 रन बना के ये भी आउट हो गया और अच्छा खेल रहा था, तेज खेल रहा था बेसिकली। 5 चौके भी और 1 छक्का है, मतलब 70 के स्ट्राइक रेट से। सुदर्शन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। साई सुदर्शन 87 रन इस बंदे ने भी स्कोर किए हैं और सेंचुरी ये बंदा डिजर्व करता था। और ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। इस बंदे ने अपने आप को आईपीएल में इस साल बड़ा मनवाया, आईपीएल में बड़े रन किए इस साल इस बंदे ने। 700 से ज्यादा रन इसने किए हैं। फिर इस बंदे ने अपने आप को जहां जहां इसको मौका मिला, इस बंदे ने अपने आप को मनवाया। और तीसरे नंबर पे ये बंदा बैटिंग करने था। जाविसली बाला, जब आप इंडिया जैसी इतनी बड़ी टीम में आप पुजारा या कोहली की जगह पे जब बैटिंग करने आते हो, जहां एक टाइम में पुजारा और विराट खेलते थे, तो आप वो जगह अगर आपके आगे संभाल रहे हो तो आपको भाई परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप ग्रेट हो या आप अच्छे हो तो आपको उनकी जगह पे रखा गया, तो उसने मनवा भी दिया। 87 रन किए हैं भाई, जबरदस्त बैटिंग किया। शुभमन गिल अभी खेल रहा है 8 और 20 रन पे। और इंडियन टीम जिस तरह खेल रही है, अब छोटी सी मेरी बात सुनो। अब जायसवाल की मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो अब जायसवाल इधर से क्या सोच रहा होगा कि यार 200 करना है, और उसको ये भी पता होगा कि यार 200 आगे मैं 2 दफा कर चुका हूं, यार 300 करना है।